नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शाम्भवी पर। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम HP टेट 2020 के सेक्शन 3 सोशल स्टडीज़ के 20 क्वेश्चंस, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 टू 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। और लास्ट 20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हम बात डिस्कस कर चुके हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81, संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। इसको मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट इसको मिनी संविधान जाना जाता है ये। और इसी संविधान संशोधन में प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता 3 शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, भारत में संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परंतु संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। और संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और लोकसभा अध्यक्ष यदि अनुपस्थित हैं तो फिर सदन के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करते हैं, और यदि वो भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करते हैं, और यदि वो भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति पीठासीन होंगे जो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अवधारित किए जाएंगे। और संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था आर्टिकल 108 के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, भारत अमेरिका का परमाणु करार किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 123 समझौता, जो कि हुआ था रिपब्लिक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बीच। इस समझौते को 123 समझौता क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका के परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1954 की धारा 123 के तहत ये समझौता हुआ था, इसलिए इसे 123 समझौता कहा जाता है। और 123 एग्रीमेंट को यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट और इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बेलग्रेड। बेलग्रेड में 1961 में गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर आंदोलन हुआ था। बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई थी, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड में। और 1 जनवरी 1995 से पहले WTO की जगह होता था GATT, द जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और 12 दिसंबर 1994 ईस्वी को गैट का अस्तित्व खत्म कर दिया गया और 1 जनवरी 1995 को इसका स्थान ले लिया था WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, निर्वाचन आयोग भारत में किसके अधीन कार्य करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट एंड एन इंडिपेंडेंट बॉडी एस्टैब्लिश्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कैसी बॉडी है ये? परमानेंट और इंडिपेंडेंट है। और निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को और इसी दिन को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 25 जनवरी को। और इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं जो अभी अप्रैल से पहले तक थे, सुनील अरोड़ा जी थे।
और अभी यानी 13 अप्रैल 2021 को अपॉइंट किए गए हैं 24th चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और उनका नाम है श्री सुशील चंद्रा जी। और भारत के पहले चुनाव आयुक्त रहे हैं सुकुमार सेन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको दिया गया है अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में दिया गया है। और इसको भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय इसलिए कहा जाता है, इसलिए इसको भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक, कोई भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में सीधे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय जा सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार इस अनुच्छेद के अंतर्गत है, इसलिए इसको भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? इसका सही उत्तर है 22 जुलाई, ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे को अपनाया गया था। जब भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई थी तो उसी के दौरान इसको अपनाया गया था, और ये हुआ था 15 अगस्त 1947, जबकि अंग्रेजों से भारत को स्वतंत्रता के लिए कुछ ही दिन रहे थे। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगे का पहली बार प्रदर्शन हुआ था 14 अगस्त 1947 ईस्वी की मध्य रात्रि को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, भारत के संविधान में शिक्षा का विषय किस सूची में है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके अंतर्गत क्या किया गया था कि शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। अभी हम बात कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो गया, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स, और उनमें से एक अमेंडमेंट ये भी थी कि शिक्षा को डाला गया था समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कार्य किस वर्ष शुरू हुआ था? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1950। 26 जनवरी 1950 जबकि संविधान लागू हुआ था, और उसी दिन ही साथ ही सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया था, और इसकी पहली बैठक हुई थी 28 जनवरी 1950 को। जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो उस समय एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश यानी कि कुल 8 न्यायाधीश हुआ करते थे, तथा संसद को यह भी शक्ति थी कि वह न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सके। और इसी आधार पे देखिए कि 2019 से पहले न्यायाधीशों की संख्या 31 थी और 2019 में बढ़ाकर 34 कर दी गई, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश है। और 8 प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है NV रमन जी, जिन्होंने स्थान लिया है श्री शरद अरविंद बोबडे जी का, और NV रमन जिनका पूरा नाम है नुथल्लापति वेंकट रमन, जो अपॉइंट हुए हैं अभी अप्रैल में, 24 अप्रैल 2021 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, पट्टन घाटी कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाहौल स्पीति। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति में स्थित है। और जो पट्टन घाटी है ये स्थानीय नाम है चंद्रभागा घाटी का। चंद्रभागा घाटी का स्थानीय नाम है पट्टन घाटी। और जो लाहौल स्पीति है ये हिमाचल का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। और यहाँ यदि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो हिमाचल में सबसे कम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला जिला है लाहौल स्पीति। और ये पट्टन घाटी या फिर चंद्रभागा घाटी ये चंद्रा तथा भागा नदियों की साझा घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, प्रधान यामयोत्तर का मान है कितना है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 0 डिग्री। अब थोड़ा सा 0 डिग्री के बारे में जान लेते हैं। 0 डिग्री को लिया जाता है देशांतर रेखाओं के आधार पर। और देशांतर रेखाएं क्या है? उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं। ये देखिए, ये दिख रही हैं आपको, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। इन देशांतर रेखाओं की लंबाई समानांतर है, एक जैसी है, परंतु इनके बीच जो अंतर है इन रेखाओं में अंतर समान नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कम है। और इक्वेटर की ओर आते आते, चाहे वो आप साउथ पोल से ऊपर की ओर रेखाएं आ रही है या नॉर्थ पोल से ये देशांतर रेखाएं इक्वेटर की ओर आ रही है, इसमें जो अंतर है वो बढ़ जाता है। परंतु इन देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है। समान देखिए, जैसे इस और इस देशांतर के बीच की यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ समान दूरी है, इसलिए इनकी गणना करने में कठिनाई हो गई। फिर क्या हुआ कि फिर सभी देशों ने मिलकर सर्वसम्मति से यह निश्चित किया कि ग्रीनविच जो कि यहाँ पे है, ग्रीनविच वेधशाला जो कि आता है लंदन में, वहां से गुजरने वाली रेखा से गणना की जानी चाहिए। अतः इसे, जो यहाँ से 0 डिग्री से गुजर रही थी रेखा, इसको प्रधान यामनोत्तर या मध्याह्न रेखा कहते हैं। अब इस देशांतर का मान है 0 डिग्री। कितना मान है? 0 डिग्री। इससे हम 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर देशांतर की गणना करते हैं, यानी कि पूरा सर्कल 360 का बनता है। और इस प्रधान यामयोत्तर रेखा को ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1972, 9 सितंबर 1972 को यह अधिनियम लागू हुआ था। और इसका उद्देश्य था वन्य जीवों की अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, सती प्रथा पर पाबंदी कब लगाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी को। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया था। राजा राममोहन राय जी का नाम आपने सुना होगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जी, जिन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, उन्होंने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन आयोजित किए। वे स्त्रियों के अधिकार के प्रबल समर्थक थे। और इन्होंने राजा राममोहन राय जी ने संवाद कौमुदी जो कि बांग्ला भाषा में इन्होंने जिसका संपादन किया था, उसके माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और इन्हीं के प्रयासों से ही 4 दिसंबर 1928 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल रहे हैं, इन्होंने सती प्रथा निषेध कानून बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, वेदों की ओर लौटो, यह प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने, जो कि आर्य समाज के संस्थापक रहे हैं। 1875 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। बचपन का नाम मूल शंकर और इनके गुरु बिरजानंद जी थे। और इनके विचारों का संकलन इनकी कृति सत्यार्थ प्रकाश
सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है, जिसकी रचना इन्होंने हिंदी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, मानचित्र पर जलाशयों को दिखाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीले रंग का। ये देखिए, जब भी मैप देखा जाता है तो इसमें जितने भी नीले रंग में मैप में दिखाया जाता है वो पानी को दिखाया जाता है। इसमें चाहे नदियां हो, नाले हो, तालाब हो, छोटी नदियां हो, वो सभी के सभी नीले रंग में प्रदर्शित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, महाभारत में कुल कितने श्लोक हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 लाख। महाभारत में कुल 1 लाख से अधिक श्लोक है और महाभारत सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की है और इसे जय संहिता और सत शास्त्री संहिता भी कहते हैं। और इसमें पर्वों की संख्या है 18। पर्व मतलब अध्याय। और श्रीमद् भगवत गीता भी महाभारत का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, वर्ष 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? और इसका सही उत्तर है 14 बैंकों का। ऑप्शन बी, 14 बैंकों का। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसमें सबसे बड़ा बैंक था बैंक ऑफ इंडिया। और 15 अप्रैल 1980 को पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, लुम्बिनी में किसका जन्म हुआ था? और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध, जिनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें की एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका गौतम बुद्ध नाम कैसे पड़ा? ये थे पुत्र शुद्धोदन के, जिनकी 2 रानियां थी, महामाया और प्रजापति गौतमी। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7वें दिन गौतम बुद्ध की माता महामाया का देहावसान हो जाता है और इनका पालन पोषण इनकी मासी यानी महामाया की छोटी बहन प्रजापति गौतमी करती है और तब से इनका नाम गौतम कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, भारत में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या कहाँ है? मतलब संख्या है, कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुंबई। मुंबई में कपास मिलों की सबसे अधिक संख्या है और मुंबई जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है। और यदि हम बात करें कपास के उत्पादन की सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो होता है अहमदाबाद, जो कि जिसको कहा जाता है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, और ये अहमदाबाद है गुजरात में। और कपास को वाइट गोल्ड भी कहा जाता है और कपास के लिए काली मिट्टी सबसे बढ़िया मिट्टी होती है। तो ये थे हमारे इस वीडियो के 20 क्वेश्चन। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।